एज मोर कर सकते हैं, इनको इस प्लेटफॉर्म पे आगे ले आए ताकि जितना हो सके मैं इनको रिमिशन दिलवाऊं कानूनी हैसियत में रह के। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये यहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे और मेहनत करके जब आगे निकलेंगे तो इंशाअल्लाह वो एक अच्छे शहरी की हैसियत से मुल्क पाकिस्तान को एक मैसेज जाएगा कि जी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की जो अनथक कोशिश हैं उसकी वजह से ये सारा काम आगे चल रहा है। जैसे कि सर आपने फरमाया कि यहाँ पर 18 साल का 20 साल का, तो हमने जब उनसे पूछा, जब उनके इंटरव्यूज़ किए तो उन्होंने ये भी कहा कि जेल इंतज़ामिया की जानिब से ये एक अच्छा काम है, जो इनकी सज़ाओं में जो है वो कमी हो सकती है 3 से लेकर 10 महीने तक। तो यहाँ पर बुज़ुर्ग भी यहाँ पर मौजूद थे, 18 साल के यंग नौजवान लड़के भी मौजूद थे। यकीनी तौर पे हमने सुना कि जेल जो है वो सख्त जगह है जहाँ पर कैदियों के साथ मुख्तलिफ थ्रेड्स हैं, मुख्तलिफ उनको जुल्म उनके साथ किए जाते हैं। कुछ ऐसे मामला भी सुने थे, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो इस मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे इनके वालिदैन को, जो बाहर नौजवान हैं हमारे, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक मैसेज फ्लोट करना चाहता हूँ पूरी आवाम को कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखें, उनकी जो गैदरिंग का सर्कल है उसके ऊपर निगाह रखें। और दूसरा ये है कि जब तक आप अपने बच्चों को एक सही राह पे, सही एजुकेशन के ट्रेंड पे नहीं डालेंगे तो वो बेराह रवी का शिकार हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग वही हैं जिनमें एजुकेशन नहीं है, जिनमें शऊर नहीं है, वही राह से भटक जाते हैं। तो मैं आपके तवज्जो से ये मैसेज फ्लोट करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ये थे सुप्रीडेंट साहब अब्दुल करीम अब्बासी साहब, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इनका कहना है कि वक्तन बवक्तन हमारे मिनिस्टर साहब की जो है वो इंट्रैक्शन है कि जेल के हवाले से जो तमाम तर जो बुनियादी सहूलतें हैं वो कैदियों को फराहम की जाए। यहाँ पर ईद उल मिलाद उन नबी हो, कल्चर डे हो या कोई और मौके हो। उसके साथ साथ हमने देखा कि जेल इंतज़ामिया ख़ुद भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है वो कर रही होती है, जिसको कैदियों के साथ साथ यहाँ के जो नौजवान कैदी थे, जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने खुशाइन करार दिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जेल इंतज़ामिया के साथ साथ आपने यहाँ पर जो कैदी हैं उनकी बातें आपने सुनी। यहाँ पर मैट्रिक बोर्ड के जो नुमाइंदगान हैं वो मौजूद थे, यहाँ पर जो जेल पुलिस है वो मौजूद थी। ताहम यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद कैदियों की जो है वो इस वक्त पेपर देने में मसरूफ़ है, अमल दिखाई दे रहा है। साथ में इनका कहना है कि इस पेपर का मकसद ये है कि जो सज़ा याफ्ता कैदी है उनसे 3 महीने से लेके 10 महीनों तक यकीनी तौर पे कमी होगी। जो जितना अच्छा पेपर देगा और उसको उतनी ही माफ़ी मिलेगी। ताहम यहाँ पर प्रोसेस का जो पेपर का जो प्रोसेस है वो जारी है। 325 से ज़्यादा कैदी यहाँ पर जो है वो पेपर दे रहे हैं। हमने कैदियों से बातें की है, यहाँ के जेल इंतज़ामिया है, जो यहाँ के CS के मेंबर हैं मैट्रिक के, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि यकीनी तौर पे इस पेपर के बाद जो सज़ा याफ्ता कैदी हैं उनको जिनकी सज़ाएँ कम रह रही हैं तो उनको यकीनी तौर पे यहाँ से रिकमेंड करेंगे और उनकी सज़ाएँ जो है वो कमी होगी। ताहम कैदियों ने भी इस बात को खुशाइन करार दिया है कि जो दीगर एक्टिविटी के साथ साथ पेपर का जो एक्टिविटी है वो भी सेंट्रल जेल कराची में जो है वो जारी है। यहाँ पर हमने देखा कि कल्चर डे हो, 14 अगस्त हो या ईद उल मिलाद उन नबी हो, तो कैदियों को तमाम वो चीज़ें दी जाती हैं। वक्तन बवक्तन हम उसको कवर भी करते रहते हैं। तो तमाम आज यहाँ पर इनका पेपर का प्रोसेस है वो जारी है। पेपर देने के बाद इनकी सज़ाओं में यकीनी तौर पर कमी आएगी। जेल इंतज़ामिया के साथ साथ यहाँ पर कैदियों ने भी इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यकीनी तौर पे होनी चाहिए जिनमें उनको बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। ताहम उन्होंने ये नौजवानों को मैसेज भी दिया है कि वो गंदे काम ना करें, ताकि जिसकी वजह से इस अजियत में उनको आना नहीं पड़े। कैद होता है, चाहे वो 1 दिन का हो, 1 साल का हो। ताहम छोटी सी गलती करने के बाद जो है वो नौजवान से लेके ज़ईफ़ तक यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें कि जिसकी वजह से खुदा न खास्ता आपको यहाँ आना पड़े। ताहम यहाँ आने के बाद उनको इस्लाह के हवाले से जेल इंतज़ामिया की जानिब से भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इम्तियाज़ अखरानी को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, जब तक अल्लाह ने के बाद।